नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सकाम जुवानी। आप देख ज्वाइन टॉक्स और बात कर लेते हैं आज की मार्केट की। मार्केट में आपने देखा है काफी उथल पुथल के बाद में, जो कि पहले डिक्लेयर कर दिया था हमने कि यस क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले एक बात बताऊं कि 2 दिन से गुजरात बंधु सर का और रंधवा सर का कोई भी कमेंट नहीं आया था। गौरव रंधवा सर ने अभी करा है। क्यों? क्योंकि जो गुजरात मंसूर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो, देखो ये हमारे चैनल के एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, बहुत ही कोऑपरेटिव इनका नेचर है, अच्छा खासा हमें करते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं हर चीज में हाँ मिलाता रहूंगा। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, नहीं मिला सकता हूं। सबसे पहली बात मैं एक बात बताऊं कि गौरव रंधवा सर ने बात बोला था, हमने उस बात को कोट भी किया था। हो सकता है सर को अंदर खाने की खबर हो, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऐसा करके आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी ये नहीं करेंगे। मैंने वहां से लेकर के जब भी सरकार ने पैसा मांगा था 3 लाख समथिंग थाउजेंड जो करोड़ का, उसके बाद में उर्जित पटेल साहब ने इस्तीफा दे दिया था। शशिकांत दास साहब अभी बैठे थे। उनकी यथा मनोस्थिति को भांपने वाला आपका एक चैनल है जो कि ज्वाइन टॉक्स है, उसने बोला था नहीं, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए कोई भी इतना सम्मानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम आम जनता को झोंक देंगे महंगाई की भाड़ में। वो जनता जाए भाड़ में, हमें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं सबसे पहले प्रशंसा करना चाहूंगा आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास साहब की, जो कि उन्होंने उन्हीं कदमों को उठाया है जो कि हमने पिछले 2 दिन से 3 दिन से उन बातों को उठाया था। यस वो यही स्टेप लेंगे। और आज की डेट में आप देख लेना, सीआरआर की कटौती उतनी ही हुई है, 0.5 बेसिस पॉइंट की हुई है। नोट कर लीजिए साहब, इस बात को नोट कर लीजिए। यह विश्वसनीयता है ज्वाइन टॉक्स की। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार जरूर बोलना चाहूंगा कि आज के टाइम पर, और उन्होंने सबसे बढ़िया कदम जो लिया है, जो उनका स्टेटमेंट है, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने जीडीपी का आंकड़ा डाउन कर दिया है, इन्फ्लेशन का रेट हाई कर दिया है। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और रही बात ऑटोनॉमस संस्था है तो है, भारत सरकार की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। पद पर बैठा हुआ आदमी, दुनिया आरोप लगा रही थी शशिकांत दास साहब ऐसे आए हैं वैसे आए हैं, ये करें हैं वो करें हैं, लेकिन आज उन्होंने जो किया है, यस आज आपका ज्वाइन टॉक्स का जुवानी भाई इस बात को कन्फेस कर रहा है कि वो एक विदुषी पर्सन है, वो एक ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि नहीं, टीएन सेशन के बाद में आज की डेट में यस कुर्सी छोड़ करके भाग जाओ, सरकार के साथ कामकाज मत करो, सरकार के साथ मेल मिलाप मत करो। सरकार क्या कर रही है उसको तुम्हें पता ही नहीं है, तो उसके बाद में तुम कर क्या रहे हो यार? एक कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी आज की डेट में ऐसा फैसला लिया है, आप अगले आदमी को क्या बोल सकते हो? अगला आदमी क्या चाटुकार है? नहीं। अगला आदमी क्या अपनी कुर्सी का लालची है? नहीं। अगले ने बिल्कुल अपनी कुर्सी को भी बचाया है, देश को भी बचाया है, देश की जनता के बारे में सोचा है। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, भूर प्रशंसा करना चाहूंगा आज की डेट में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास जी का। कभी भी ये मंच वो नहीं है, ये चैनल वो नहीं है जो कि किसी के ऊपर कुछ भी मतलब XYZ आरोप लगा देगा। जब तक ग्राउंड में साबित नहीं करो भाई, जिसमें दम है कमेंट करो, उसके बाद में बताओ शशिकांत दास जी का आज की डेट में जो स्टेप उन्होंने लिया है क्या गलत है। सरकार ने, यस मैं मानता हूं सरकार आई है, जून में 4 जून को हमारा इलेक्शन हुआ है, उसके बाद में जुलाई में हमारा जो है अपना बजट आया है, मानसून का सेशन गया है, उसके बाद में तब जाकर के बजट एलोकेट हुआ है। आऊंगा इस बात पर भी चर्चा करूंगा, गलती कहां पर है, किसकी गलती है, ये बात भी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले दोस्तों मैं ले लेता हूं आज की मार्केट का हाल। आज की मार्केट में सब में यस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ठीक है। बहुत लोगों ने आकलन लगाया था, यस सरकार तो रेट कट करेगी, रेट करके रेट क्यों करेगी सरकार? रेट कट यार क्यों करेगी आरबीआई रेट कट यार? जनता जाएगी भाड़ में,
अरे कम से कम हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने वही बात बताया था, आलू चाहे आज की डेट में 40 रुपए किलो हो जाए, चाहे जो है अपना 100 रुपया किलो हो जाए, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अच्छे में हो या वो आदमी जो 400-500 की दिहाड़ी ले रहा है। 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर कर, बोलना बड़ा आसान है यार। रोक लो ना उस चीज को, आप में दम है तो आप उस चीज को आप रोक लो। सरकार तो वहां पर भेज रही है ना कि लोगों को मिलना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। अब उसके बाद में आप बोलोगे अरे बड़े बड़े लोग उसमें से अपने परिवार का जॉब कार्ड खोल करके मनरेगा का पैसा खा लेना। आप अपना जमीर जगाओ ना, दम है तो आप अपना जमीर जगाओ। मैं उस जमींदारी परिवार का हूं, 40 कुंटल मैंने धान बेचा है अभी, 50 गाड़ी में गन्ना अभी हमारे घर का जाएगा कंबाइन परिवार का। मेरी माता जी उसको मैनेज कर रही, रोक लो जिसको रोकना है। हमें हकीकत पता है, हम जॉब देते हैं लोगों को, पैसा देने के बाद में भी दिल्ली मुंबई में जितने लड़के हमारे यहाँ के कमाते हैं उससे ज्यादा हम पैसा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर खेतों में काम करने के लिए लोग नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनके सम्मान को धक्का लगता है, यार हम वहां पर कुछ भी कर लेंगे, यहां हम क्यों करेंगे? आप बताइए, उस सोच को आप क्या बदल पाओगे? उस सोच को बदलने के लिए आज के परिवेश में यस जहां पर भी जॉब मिल रहा है हमें काम वहां पर करना होगा। आप बताइए कि 3-3 बच्चों की मां, जिनके लड़के अच्छा खासा काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, मेरी माता जी बैठी हुई सबको पैसा देती हैं, यहां तक कि मेरे लड़के जाते हैं उनको भी पैसा देती हैं, यस बेटा ये लो, मेरे नाती तुम लो, ये लो। हम लोग तो उसको आशीर्वाद समझ करके लेते हैं, लेकिन मेरी माँ का दिया हुआ पैसा लेने में भी उन बच्चों को तकलीफ है जो बाहर जाकर के न जाने क्या क्या करते हैं। आप बताइए साहब, हम अगर 400 रुपया 300 रुपया रोज पर डे का काम का लोगों को दे रहे हैं, उसमें काम करने में बच्चों को तकलीफ है, वही बच्चे किसी दुकान पे जाकर के 5,000 में, 6,000 में, 4,000 में वहां पर काम कर रहे हैं। आप बताइए मेरी माँ उनसे कितना काम ले लेगी जिसके बच्चे उससे बाहर हैं? एक सोचने वाली बात है, एक सोच वाली बात है। तो सोच पर लेकर के आज की मार्केट सिर्फ और सिर्फ क्यों गिरी है? सिर्फ और सिर्फ सोच की वजह से गिरी है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से गिरी है जो काम नहीं करना चाहते हैं। मैं आता हूं तथ्य बाय तथ्य आपको समझाता हूं, बड़े भावुक होकर के मैं इस बात को बोल रहा हूं, यस डेफिनेटली बोल रहा हूं। और जो है टास्क का ऐसा मंच है जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के ऊपर चलता है। यस, मैंने सबसे पहले किया था कि नहीं, आरबीआई के गवर्नर साहब इस बात को कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जनता तकलीफ में जाए। अगर वो उस पद पर बैठे हुए हैं कभी भी रेट को कट नहीं करेंगे, कभी भी वो महंगाई से लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस में, मैंने यूएस का भी एग्जांपल दिया, तो 2 दिन पहले का मेरा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, कि वहां के जेरम पॉल साहब ने वही सोचा है, उनके बाइडेन साहब ने वही सोचा है, किसी ने भी हमेशा स्टेटमेंट उनका यही है, हम सबसे पहले महंगाई से लड़ेंगे, जॉब के अपने डाटा से लड़ेंगे, उसके बाद में ग्रोथ प्रोथ गई तेल लेने। तो क्या हमारे देश के हमारे गवर्नर, जो कि आज के टाइम पर हमारे बुद्धिजीवी सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन हमारे यहाँ पर खेल होता है, हमारे यहाँ का बुद्धिजीवी जाकर के बाहर काम करते हैं, क्या हमारे यहाँ पर काम करने वाले इतने बेवकूफ हैं? आप बताइए। उनका ये भाई जो यहाँ पर बैठा हुआ है इतना बेवकूफ नहीं, इतना मतलब जो है इतनी सोचने की उसकी कैपेसिटी नहीं है कि मेरा भाई क्या स्टेप लेगा। अरे भाई, सबसे पहले आम जन का हित है। मैंने बता तो दिया आपको, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल बात बता दिया आपको कि यस, मेरी मां के दिए हुए पैसे में क्या बुराई है, लेकिन नहीं, सोच की बुराई है, हमारी आपकी सोच की बुराई है। आज की मार्केट उसी वजह से फ्लैट हुई। क्यों? लोगों ने सोचा था दुनिया जाए भाड़ में, रेट तो कट हो जाएगा, उसके बाद में लोगों को लोन मिलेगा, इकोनॉमी का सर्किल दौड़ जाएगा, उसके बाद में आम जनता मरती रहे, महंगाई 6% जाए, 8%, 7%। अरे भैया, आपको क्या पता है? गरीबी आपने देखी है क्या? गरीबी हमने देखी, वो दिन आपने देखे हैं क्या? है? आज भी बताइए, आज भी बताइए। अगर ये स्टेप लिया है आरबीआई के गवर्नर ने तो मैं तो इसकी तारीफ करता हूं, और जरूरत पड़ी मार्केट से डाउन जाएगी ना, डेफिनेट है, जो मेरे पास है मैं उसको एलोकेट करूंगा, और भी जाएगी
मैं अपनी माँ का भी पैसा लगाऊंगा, अपने भाइयों के पैसा लगाऊंगा, अपने दोस्तों का पैसा लगाऊंगा। यस, मार्केट जाए तो सही। भरोसा है मुझे अपने देश पर। आज के टाइम पर मुझे फक्र हो रहा है मेरे आरबीआई के गवर्नर पर। फक्र हो रहा है मुझे, फक्र हो रहा है, सही बता रहा हूं, फक्र हो रहा है मुझे। और यस, ये बात मैं बोलना चाहूंगा गौरव रंधावा सर को कि सर आप नहीं जान पाए कि आपके गवर्नर साहब क्या स्टेप उठाएंगे, लेकिन आपके इस भाई ने बताया। आपने बोला था रेट कट होने वाला है, यस सर, आपका जो है कमेंट है, लेकिन मैंने बोला था नहीं सर, हो सकता है कि आपको पता हो, अंदर खाने की खबर हो, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दे रहा, सीआरआर में जरूर कटौती होगी। आज भी मैंने इस चीज को डिक्लेयर किया था, 2 दिन पहले भी डिक्लेयर किया था कि भाई अगर ये स्टेप लेगा तो जनता में, ये स्टेप अगर उठेगा तो जनता में त्राई त्राई मच जाएगी। ये भारत है दोस्त। भारत में हमारे नेता, हमारे पद पर बैठे हुए अधिकारी, पद पर मतलब सारे पद पर बैठे हुए अधिकारी नहीं, सारे पद पर बैठे हुए अधिकारी क्या कर रहे हैं, मैं उस पर आता हूं। पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं फिर हम। चलिए, आज की डेट में देखिए सर, मार्केट आपकी बिल्कुल एकदम से फ्लैट रही है, कोई भी ज्यादा बिकवाली नहीं हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा ठीक ठाक चले हैं, लेकिन 57,000 के बीएससी स्मॉल कैप ने आपके 57,000 लेवल को क्रॉस कर दिया है। मिड कैप का भी सेम रहा है, 0.50 के आसपास मिड कैप ने भी प्रॉफिट दिया है। तो स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा सा बच के रहिएगा, एसआईपी के अलावा यहाँ पे लमसम करने की कोशिश नहीं करिएगा। एफआईआई ने आज फिर अपनी औकात दिखा दी है। उन्होंने 1830 करोड़ की बिकवाली करी। कहीं ना कहीं उनको भी था सरकार चटकाता करेगी, आरबीआई गवर्नर चटखरता करेगा, उसके बाद में आरबीआई गवर्नर क्या करेगा, रेट कट करेगा। रेट कट क्यों करेगा भाई, दे तो दिया, लिक्विडिटी आ तो गई मार्केट में। करो, काम करो, दम है तो काम करो ना। गरीबों का हक मार करके उसके बाद में अपनी जेब भरोगे, जाओ तुम 38 करोड़ का बेचे हो, जाओ। वहीं पर डीआईएस ने 1659 करोड़ की बाइंग करी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एवरेज आउट हो गया है। ये हो गई बात इसकी। अब बात कर लेते हैं हम सीधी सी कमेंट एंड क्वेरीज का, उसके बाद में बात करते हैं। मार्केट गिरा करके ही दम लेंगे जब मैंने जीडीपी, इन्फ्लेशन और टैक्सेशन की बात करी थी। यस, कहीं ना कहीं टैक्सेशन तो मुद्दा है। अब जो टैक्स ही नहीं दे रहे हैं उनको तो इस बात की जो समझ है नहीं। जो टैक्स पे कर रहे हैं, जिनको जीडीपी की समझ है, जीडीपी क्यों डाउन जा रही है, जिनको महंगाई की समझ है, वो इस टाइप के वीडियोस बना सकते हैं, वो अपना ओपिनियन ला सकते हैं। उसके बाद में भाई ने क्या बोला है, सानू दादा ने, फर्स्ट व्यू अगेन, उन्होंने और दूसरी बार देखा। थैंक यू सानू सर, थैंक यू। कम से कम मेहनत की समझ किसी को तो है, मेहनत तो मैं ऐसे ही करता रहूंगा। उसके बाद में रमेश जी बोल रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो सर, थैंक यू सर। उसके बाद में वल्ली वन अमन जी बोल रहे हैं सर नमस्कार, आपकी मेहनत सबको होल्ड किया है सर। थैंक यू अमन जी, थैंक यू। कम से कम कोई ना कोई तो है, ऐसा नहीं है इतने बड़े भारत देश में, इतने बड़े मोबाइल यूजर में, नेट के यूजर में कोई ना कोई तो मिलेगा जो कि इस बात को समझेगा। यस, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं। गुजरात बंधु सॉरी गौरव सर बोल रहे जय बाबा जी सर, थैंक यू सर। उसके बाद में साहिल सिंह जी बोल रहे हैं वेरी नाइस सर जी, सर थैंक यू साहिल जी। उसके बाद में इसका हमने दे दिया था कल जवाब। सेंट पॉल दादा क्या कल या आज दिया था, चाय के साथ छोला कौन खाता है दादा। मैंने क्या बोला था, मेहनत करो, एक बार 24 घंटा पसीना करो, सब कुछ हजम हो जाएगा। 100 की बात की एक बात करूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे माफी चाहूंगा। उसके बाद में सबको मैं लाइक भी करता चलता हूँ यार, नहीं तो फिर बाद में टाइम नहीं लगेगा, फिर आप लोग बोलोगे ओके ओके ओके। उसके बाद में साहिल सिंह जी वेरी नाइस सर जी, चाय के जो है छोले के साथ का जवाब दे दिया। उसके बाद में ओनली वन अमन जी क्या बोल रहे हैं, सर नमस्कार, 2025 में हैरी डेंट की भविष्यवाणी भी कुछ थी। सर हैरी डेंट की भविष्यवाणी पर छोड़ दीजिए आप। भारत एक अलग देश है, भारत एक अध्यात्म का देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक युवाओं का देश है, भारत एक बहुत बड़ी 1 अरब 44 करोड़ की जनसंख्या का देश है, बहुत बड़ी कंज्यूमशन मार्केट की देश है। आप हमारे कंज्यूमशन मार्केट के बारे में समझिए, उसके बाद में उद्योगपतियों से तो हमारी जनता निपट ही लेगी, सरकार से हमारी जनता निपट ही लेगी। उस चीज को आप रखे, भरोसा रखिए। 2 लाइन में मैंने आपको दे दिया है, जवाब दे दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तब आप इसको समझ जाएंगे।
उसके बाद में अमन जी क्या बोल रहे हैं, लगे रहो भैया, दुख रहा चोर बहुत नहीं, थोड़े थोर, धनंजय सर बोल रहे हैं। ओके धनंजय, थैंक यू। उसके बाद में सूर्य कुमार जी बोल रहे हैं, भैया लगे रहो जब तक गोल पूरा नहीं हो, घटे या बढ़े। ठीक है ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई सौरव जी। उसके बाद में गौरव से क्या बोल रहे हैं, मार्केट 100% गिरेगी। ओके, ध्यान रखना बाबा, ईरान पर अटैक होने जा रहा है, इंडिया की स्टेबिलिटी खतरे में है। ईरान पे अटैक से इंडिया की स्टेबिलिटी क्रूड ऑयल की प्राइस की वजह से सर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, खतरे में नहीं है। मैं इस बात से आपके लिए चाहूंगा, माफी चाहूंगा। मार्केट पर पक्का अटैक होगा सर, थोड़ा सा करेक्शन होगा, इस देखी जाएगी, हमारे लिए बाई का अपॉर्चुनिटी होगी। जनवरी में जबरदस्त करेक्शन होगी। बिवेयर बिवेयर, सर ने एक्चुअली बिवेयर करने की कोशिश किया है, बट फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि नहीं, बहुत ही आदरणीय है, सम्मानित है, लेकिन अब जनवरी जब आएगी तब आएगी। अभी दिसंबर की रैली को एंजॉय करिए आप लोग, उसके बाद में हमारे यहाँ की प्रोबेबिलिटीज कितनी है, हमसे ज्यादा समझ और लोगों की है, हमसे ज्यादा सर्वे और लोग करवाते हैं। ठीक है, अभी आरबीआई के गवर्नर साहब ने जो स्टेप लिए हैं उसको हमने देखना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, इसी के संदर्भ में और कुछ बोलना है, फिर मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूं। और कुछ पैसे लिक्विड में रखो। हाँ सर है, हमारे पास अच्छा खासा लिक्विड में भी है, मार्केट में भी इन्वेस्टेड है, और मैं ये जो समझता हूँ सेफ्टी, और जिसने इमरजेंसी फंड बनाया हुआ सबके पास है, कमाई हर लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट मार्केट के वेब में ना बहे सर, वेब में तो मैंने पहले बोल दिया है, बहाने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने खाली सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर के देखना है, जब तक हमने बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये बात तो मैंने पहले बता दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसके बाद में आज जुगानी जी ज्यादा खुशी में सावधान हो जाइए, बहुत बुरा करेक्शन होने जा रहा है। सर आप बताइए, आप बताइए, करेक्शन होने से हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। महंगाई से लड़ने वाला जो चैलेंज था वो आज की डेट में आरबीआई के गवर्नर साहब ने ले लिया है। उनके दो स्टेटमेंट बहुत बड़े मायने रखते हैं। उन्होंने जीडीपी का रेट डाउन कर दिया, ग्रोथ रेट डाउन कर दिया है। दूसरा, महंगाई का, इन्फ्लेशन का रेट उन्होंने जो उनका अनुमान था उसको बढ़ा दिया है 2025 का। दो स्टेप उन्होंने ले लिया है। अगला स्टेप उन्होंने क्या साधा है, अगला स्टेप उन्होंने साधा है जो मैं बताऊं हाई रूप से, उन्होंने अपने पाले की गेंद उठा करके सरकार के पाले में डाल दिया है। समझ रहे हैं आप सर? अगर आपके पास आंकड़ा नहीं है तो कम से कम आंकड़े को ढूंढे। मैं आपको नहीं, सबको मुताबिक होकर के बोल रहा हूं, आंकड़ों को आप लोग ढूंढिए। अब सरकारी पाले में गेंद चली गई है, सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, अभी जो है सरकार लेट जो है गठित हुई है, लेट पैसे का आवंटन हुआ है, मानसून का कहीं ना कहीं बहाना है। उसके बाद में सर आप लोग मेरी बात का विश्वास करो, दिसंबर महीना आ गया है, मार्च में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हो जाएगी। अब आप बताइए, आज के टाइम पर आपके सरकारी नौकरशाहों ने इतनी कुप्पत नहीं है, इतना उदासीन नौकरशाही रही, इतनी उदासीन लाल फीताशाही रही है। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद में 21,000 करोड़ रुपया, मैंने आज की डेट का जो आंकड़ा आपको बताया था, 21,000 करोड़ रुपया अभी 4 दिन इलेक्शन को नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का बैंकिंग के कैश फ्लो में आ गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके नौकरशाहों ने गठबंधन की सरकार का नाजायज फायदा उठाया है, 58% पैसा एलोकेशन का खर्च ही नहीं किया है। ये है आपकी देश की हालत। सरकार खराब नहीं है, ऑटोनोमस संस्थाएं खराब नहीं है, खराब है तो जिनको 60 साल की समझ रहे मेरे को कुर्सी मिल गई है वो खराब है। हो सकता है मेरे लोग मेरे पीछे पड़ जाएं, हो सकता है लोग मेरे चैनल को बंद करने की कोशिश करें, लेकिन सत्य यह है सरकार ने पैसा सबको दे दिया है। अरे खर्च तो करो। अब सरकार हिसाब ले रही है, सरकार ने पैन 2.0 ला दिया है,
4 परिवार हम हैं, सबका लेखा जोखा सामने आएगा, आएगा 2.0 भी आएगा, आधार की लिंकिंग भी आ गई है। करो ना खर्च, क्यों नहीं खर्च कर रहे हो? बहुत बड़े दिमाग वाले बनते थे लोग, मोदी को ले गाली दे गाली दे गाली दे गाली देते थे। यस, बहुत लोग आज जो है मेरे को भी गाली देंगे बहुत लोग। अरे भैया 58% पैसा गवर्नमेंट के अधिकारियों ने खर्च ही नहीं किया है, जबकि इंडिया का सिलेक्शन रेट सबसे हाई है। तो आखिर में हमारे अंदर क्या कमी है? ये कुर्सी पर बैठते बंदा इतना करप्ट कैसे हो जाता है? एक चपरासी से लेकर के अधिकारी तक कैसे इतना बड़ा करप्ट हो जाता है? कैसे उसकी औकात से ज्यादा उसके पास होल्डिंग हो जाती है? अभी आपके सामने आ रहा है ना। अगर इन्होंने खर्चा स्टार्ट कर दिया, दिसंबर महीना जनवरी महीना है, तो डेफिनेट है मार्केट नहीं गिरेगी। शशिकांत दास साहब के इस स्टेप की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मुझे समझ है, हर साइड की मुझे समझ है। भैया खर्चा करो, मार्केट में पैसे को जाने दो, उसके बाद में देखो सही तरीके खर्च को, काम भी दिखेगा, मार्केट में पैसा भी जाएगा, लोगों को जॉब भी मिलेगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सबरे।